हेलो एवरीवन। महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट भी हो गया है और इसके को लेकर के लगातार हम आपको इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। देखिए, जो बिहार में ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्टार्ट की गई है उसका फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म में चेंजेस भी कर दिए गए हैं। पहले जो फॉर्म दिया गया था अब उसमें बदलाव भी हुआ है। जो लोग इस जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं उन लोगों के लिए फॉर्म वही है। उसको आपको पहले तो भरना है और आपको जीविका से जुड़ना है और उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ाना है। दूसरी चीज है कि आज हम बात करेंगे, कल हमें बहुत सारे मैसेजेस कॉल आया है स्पेशली इसको लेकर के कि मैम हम लोग जीविका से नहीं जुड़े हुए और हमें जोड़ने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। तो ये बात के लिए एकदम केयरफुल रहिए। कहीं 1 रुपए भी आपको नहीं देना है, नहीं लग रहा है पैसा, लेकिन अगर फिर भी कोई मांग रहा है तो आपको इसके लिए केयरफुल रहना और क्या करना होगा। कोई पैसा मांग रहा है तो उस पर आज हम बात करेंगे और उसको मैं डिटेल से आप लोग को बताऊंगी। दूसरी चीज है कि आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि लास्ट डेट इसका क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हो कि हाँ फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट क्या है, तो उस पर भी आज बातें होंगी कि लास्ट डेट इसका क्या रहेगा। और साथ साथ ये जो नया फॉर्म आया है इसको कैसे भरना है, क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीजें डिटेल से आज बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बिहार की हर एक योजना के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। स्पेशली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के डिटेल से आपको सारी चीजें बताई जा रही है। देखिए, ये है आप लोग का फॉर्म, नया फॉर्म बोल सकते हो कि न्यू फॉर्म आया है। तो पहले जो आप लोग का फॉर्म था वो चेंज हुआ है और ये नया फॉर्म आया है। इसमें नया ये है कि देखिए, जहां पर भी कोई भी ग्राम संगठन और ये चीजें होती है वहां पर ग्रुप बनता है, एक महिलाओं का एक ग्रुप रहता है। तो उस ग्रुप में 14 महिलाएं होती हैं, 14 महिलाएं होती हैं। तो ये फॉर्म में यही बदलाव है कि एक ही फॉर्म में 14 लोगों को इंक्लूड किया गया है। ये रहा फॉर्म नंबर 1। मानो कि आपका यहाँ पे पूरा डिटेल भरा जाएगा, ठीक है। आप लोगों का 2 नंबर में दूसरे किसी महिला का भरा जाएगा, 3 नंबर में तीसरे किसी महिला का भरा जाएगा जो आपके ग्रुप में है उन्हीं का। तो इसी फॉर्म को भरना है। अब ये फॉर्म आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि ऐसा ज्यादा ये में नहीं रहना है। आखिर में आपको अपने ग्राम संगठन में जाना है जहां पर आपका ये ग्रुप है, आपको जीविका दीदी से मिलना ही है फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो आप वहीं जाइए और वहां जाकर के ये फॉर्म आप भरवा सकते हैं या उनसे ले करके आप भर सकते हैं। इसमें जो जो चीजों की जरूरत है वो आपको वहीं से मिल जाएगी और अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, आप भर देंगे। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों ने किया कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं पल्ला झाड़ने के लिए। तो आप एक काम करोगे कि ये वाला फॉर्म जो न्यू फॉर्म है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से ले लीजिएगा, प्रिंट आउट निकालिएगा, फॉर्म भर के उनको दे दीजिएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, आपको ये एक ही भरिएगा, 1 नंबर पे ही भरिए, 2 नंबर 1 नंबर पे भर के उनको दे दीजिएगा। फिर उनको तो भरना एक ही फॉर्म में है, सारा डिटेल उन्हीं को लिखना है एक ही फॉर्म में, लेकिन फिर भी आप अपना काम कर देंगे, ठीक। ये तो उन लोगों के लिए है जो जीविका से जुड़े हुए हैं। जो जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों का क्या है भाई, तो उन लोगों का यह है कि पहले आप लोग को फॉर्म नंबर 2 भर के वहां जमा करना है ताकि आपको जीविका से जोड़ा जाए। जब आप जीविका से जुड़ जाओगे, लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तब जाकर के आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। तो जीविका से जुड़ने के लिए आप लोगों को जो पहला फॉर्म आया था पहले वही वाला है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए। ये जो नोटिफिकेशन था इसी में आपको लोगों को फॉर्म नंबर 2 नीचे में दिया गया है। पूरा नीचे हम आते हैं तो वहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप लोगों का जो है ये है अनुलग्नक 2। यही वाला फॉर्म आपको पहले भर के जमा करना है, ठीक है। इस फॉर्म में आपका नाम, ग्राम संगठन, जीविका महिला ग्राम संगठन का हर किसी का नाम होता है ना, ग्रुप बनता है, जैसे आरती हो गया, कुछ नाम रहता है, तो वो वहां पे आपको लिखना होगा। इसमें प्रखंड, ग्राम, ग्राम पंचायत, पिता, पति जो भी है उनका नाम, वार्ड संख्या, प्रखंड, ये सब लिखना है। आप 60 वर्ष की हैं या उससे कम की है, हाँ या नहीं में आंसर देना है, या एज नहीं लिख देना। फिर मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं है, ठीक है, और मैं स्वयं, ये सब करके यहाँ पे साइन करना है और ये फॉर्म ले जाके जमा करना है। अब यहीं से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं और कल कॉल अब मैसेज इतना ज्यादा है इसको लेकर के कि ये बोला जा रहा है कि मैम हम जब फॉर्म जमा करने जा रहे हैं, हम लोग नहीं जुड़े हुए तो हमसे पैसा मांगा जा रहा है, कहीं 3,000 कहीं 5,000, ऐसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है और ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। 10,000 मिलने ही वाला, 3,000 5,000 दे ही दोगे, आपको बचेगा क्या भाई। तो ये गलत है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होगा,
ये है आप लोगों का जीविका का ऑफिशियल पोर्टल जो कि जारी किया गया है शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। अभी इसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा, लेकिन ये है। अभी इस पोर्टल का नाम है MMRY BRLPS। चलिए इसको ओपन कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा रही हूं। आप लिखेंगे www, 3 W डाल दिए, डॉट डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद MM, ठीक है, RY डाल दिए, डॉट डालेंगे, BRLPS डाल दिए, बस इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये साइट आएगा, ये वाला, इसी को हम लोग ओपन करेंगे। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपका आ गया। इसमें ही आप सबसे नीचे आएंगे ना तो लिखा हुआ है कि अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है, देख लो, लिख लो, एकदम रेड कलर से लिखा हुआ है, आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर किसी तरह की राशि की मांग की जाती है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय, अब आपका जो नगर निकाय कार्यालय है या जीविका के जो जिला कार्यालय है, जो डिस्ट्रिक्ट में आपका कार्यालय है, वहां पर जाकर के आपको शिकायत करना है। नगर निकाय कार्यालय या जीविका के जो है जिला कार्यालय, जीविका का जो है जो डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर जाकर के आपको कंप्लेन करना है कि हम इस गांव से हैं और इस गांव में ये जीविका से हमें जोड़ने के लिए जो है पैसे की मांग की जा रही है, या फिर हमें ये पैसा दिलाने के लिए जो है पैसों की मांग की जा रही है। तो कंप्लेन कीजिए, और नहीं तो फिर दीजिए। दो में से एक है, या तो सहो या तो फिर लड़ो। और ये गलत है, अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। उनको उनका सैलरी बाकी सारी चीजें मिलती हैं, तो आपका जो हक है वो क्यों लिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन ही ये सारा प्रोसेस होना ही चाहिए सभी के लिए। देखो अभी यहाँ पे फिलहाल जो है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना, तो अभी तो ऑफलाइन ही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन ही दिया गया है, तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। तो आप लोगों को जो है इसके अकॉर्डिंग कंप्लेंट डालना है अगर आप लोगों से पैसा मांगा जा रहा है तो, ठीक। ये जो आप लोगों का ये साइट है, ये शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए पोर्टल जो है डाला गया है। यहाँ पर फॉर्म भरना है तो यहाँ क्लिक करना है, लेकिन अभी हम लोग जब फॉर्म भरने के लिए क्लिक कर रहे हैं तो आप लोग का इस तरह से आ रहा है, यानी कि अभी इसको ओपन नहीं किया गया है। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आप लोगों का फॉर्म भराना शहरी क्षेत्र की महिलाओं का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो कि जीविका से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं उनको फॉर्म भरना ही नहीं। ये भी आप याद रखिए, जो भी शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो अगर जीविका से जुड़ी हुई हैं तो उनको ये फॉर्म नहीं भरना है। देखिए शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं जुड़ी हुई हैं वो जुड़ने के लिए जो है आवेदन करेंगी। तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक तरह से देखा जाए तो अगर जो जुड़ी हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, बस आप बैठे रहिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हमारी बात हो गई ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र। इसके लिए फॉर्म को लेकर के मैंने आपको बता ही दिया है कि बाबू ये आपको यही फॉर्म भरना है। इसमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो मे भी आपको समझ में ना आए तो आपको वही जीविका दीदी के पास ही जाना है, वही भरेंगी। जैसे यहाँ पर देख लो, सेवा में अध्यक्ष जीविका महिला ग्राम संगठन, आपके जो जीविका का ग्रुप है उसका जो नाम है वो संकुल स्तरीय संघ प्रखंड आपको डालना है, जिला डालना है, स्वयं सहायता समूह का आपको नाम डालना है जो आपका ग्रुप का नाम है। यहाँ पे जो आपके अध्यक्ष हैं उनके बारे में डालना है। पहचान संख्या लोकोज आईडी आपके पास नहीं होगा, ये आपकी जीविका दीदी से ही मिलेगा, तो उनसे आप जा करके मांगोगे फिर भरोगे। मैं तो बोलूंगी जाओ, जा करके उन लोगों के पास अपना डॉक्यूमेंट लेके जाओ। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर जाना है, मैं डैश यानी आपको यहाँ पे नाम लिखना है, स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, मेरा जीविका पहचान संख्या, आपको अपना लोकोज आईडी लिखना है, एवं मेरा आधार संख्या। तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या लेकर के जाना है भाई, आधार, ठीक है। आधार संख्या है जो कि बैंक खाता, बैंक पासबुक लेकर के जाना है। ये सब चीज लेकर के जाओगे, वहीं पे फॉर्म भर दोगे, डाल दोगे। अब पैसा इसके लिए तो नहीं देना है, अब आप लोग खुद समझ लो। मुझे व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बस यही दो चीज आपको लेकर के जाना है, आधार, बैंक पासबुक। फोटो भी ले लेना अगर मांग दे वो लोग तो एक्स्ट्रा अपना डिमांड के लिए। तो ये 2-3 चीजें आपको लेकर के जाना है, ठीक है। और ये फॉर्म भरा देना है, और यहाँ पे जब फॉर्म आप भर लेते हो तो यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है या अंगूठे का निशान लगा देना है।
अब ये 2 नंबर दूसरी महिला के लिए हो जाएगा, 3 नंबर तीसरी महिला के लिए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ रही है तो हम हैं, हमें आप बताइए, फिर उसके बाद से हम बात करें। देखो ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए भी करना क्योंकि मांग तो हो रही है पैसों की, तो ये जितना ज्यादा जाएगा और जितना इस पर आवाज उठाई जाएगी उतना जो है गरीबों को कम परेशान किया जाएगा, क्योंकि लगेगा ना कि हाँ ये बात फैल रहा है, एक्शन लिया जा सकता है, ये सब। तो इसको आप लोग को ये काम करना है। और बाकी और भी जो भी चैनल वाले हैं वो भी इस चीज को उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सही नहीं है। एक तो 10,000 पैसा ही मिल रहा है, उसमें भी आप मांग रहे हो, उनका हक का है, आप मांगोगे, क्या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आगे उनको क्या मिलेगा? कुछ अलग सोच करके दिया गया है, आप कुछ और अलग करोगे। चलिए, लास्ट डेट को लेकर के बार बार क्वेश्चन करो कि लास्ट डेट क्या है, तो इसकी लास्ट डेट अभी तक कोई नहीं है, अभी तक लास्ट डेट कोई नहीं है। फॉर्म भरिए और आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जैसे जैसे फॉर्म वेरीफाई होते जाएगा वैसे वैसे पैसा आते जाएगा। तो जो लोग जीविका से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं पहले उन्हीं का पैसा आएगा, क्योंकि उनका तो डायरेक्टली फॉर्म भरा जा रहा है अब, है ना। और जो लोग जो है नहीं जुड़ी हुई हैं पहले उनको जुड़ने वाला प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है उनको जो है फॉर्म भरा जाएगा, तो उनका थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो जुड़ी हुई हैं एक तरह से देखा जाए तो उनके अकाउंट में पैसा जैसे जैसे वेरीफाई होगा 10-15 दिन में आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गई आपकी ग्रामीण क्षेत्र और आप लोगों के शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हैं उनको फॉर्म भरना ही नहीं है, उनका ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा और आपके अकाउंट में पैसा देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को रोजगार महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे इसमें और अपडेट आएगा हम आपको बिल्कुल बताते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेधड़क बेझिझक आप हमें मैसेज कॉल कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।